LWMC की गाड़ियां हैं येलो कलर की। कुछ प्राइवेट हैं जो ठेके पर दे रखी हैं, ठेकेदारों ने ली हुई हैं, और कुछ गवर्नमेंट की हैं। बदकिस्मती ये है हमारी कि LWMC अपनी गाड़ी का नंबर, अता पता, रूट, चीज़ें अभी तक नहीं बता रहा। पहली नेग्लिजेंसी सुन लें। क्यों? क्योंकि पूछा जाएगा, बुलाया जाएगा। 2 लाशें मिली, आपकी खबर दुरुस्त है। मुनावा का एक गांव है, हांडू हांडू जिसे कहते हैं, वहां पर कूड़े के ढेर पे ये लाशें पड़ी हुई हैं और बाकायदा बोरी के अंदर डाला हुआ है, उसको प्लास्टिक ब्लू कलर का शॉपर है उसमें भी पैक किया हुआ है। यकीन करें, मैं उस फैमिली के पास गई हूँ, मैंने उनसे बात की है और मैंने कहा दिखाएं तो सही है, जब ठीक थी तो कैसी थी, प्रोफाइल पिक्चर देखना चाह रही थी मैं। कहते प्रोफाइल पिक्चर तो नहीं है हमारे पास, अलबत्ता वो वीडियो है जब लाश इसकी मिली है, वो आपको चाहिए? मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे दिखा दें बस, मैं जस्ट लड़की को देखना चाहती हूँ। 22 साल उम्र है अली। आप यकीन करें कि जब उसको शॉपर से बाहर निकाल रहे हैं, बोरी से बाहर निकाल रहे हैं, नरम तरीन बॉडी है, यानी उसका सर ऐसे हिल रहा है, हाथ हिल रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, बॉडी और अकड़ कितने जाती दिन है। बाद मिलती है? अगले दिन मिल जाती है। अच्छा। होता कुछ इस तरह से है कि ये सोनिया जो है, इसकी शादी इसकी वालिदा कर देती है इसकी मर्जी के मुताबिक। ये लव मैरिज है, मियाँ बीवी के बहुत अच्छे हालात हैं, आपस में अंडरस्टैंडिंग है, शादी हो गई, बच्चे पैदा हुए 2, एक बेटी एक बेटा। बेटी बड़ी है, बेटा छोटा है, हमजा 1 साल का और बेटी 3 साल की। ससुरालियों के साथ किसी ना किसी बात पे अनबन रहती है और एक मामूली सी बात है, हर घर की ये कहानी है। अब यहाँ पर फैसला ये होता है कि तुम अपने घर वालों से ले लो अपना हिस्सा, थोड़े बहुत जो डालने हैं कर करा के हम अलग साइड पर रहते हैं, कोई हर्ज भी नहीं है। डिमांड करता है, ससुराल बहुत अच्छा है, ससुराल वाले बकायदा हिस्सा दे देते हैं, पैसे मिल जाते हैं टोटल हिस्से के 5.5 लाख टोटल। बैंक में रख दिए या जहाँ भी रख दिए ये तो मुझे नहीं पता, अलबत्ता घर के हालात इतने टाइट हुए कि थोड़े थोड़े करके उन पैसों को भी इस्तेमाल कर लिया। पैसे जनाब ख़त्म हो गए, रोटी घर में नहीं बनती थी और 3 टाइम का खाना और बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता था। शादी थी लव मैरिज की, शौहर से देखा नहीं जाता था। बड़ी डिफरेंट कहानी। मैं लड़की पसंद करके लाया, शादी की, बच्चे पैदा किए, अब मैं खाना नहीं पूरा कर सकता। निदामत, शर्मिंदगी। दोनों बैठ के ये फैसला करते हैं कि ऐसा है कि मैं चले जाती हूँ अम्मी के घर बच्चे लेके, और 2 ढाई 3 माह में थोड़े बहुत पैसे तुम जमा करो, थोड़ी मैं कोशिश करती हूँ, कहीं गिरवी मकान ले लेते, किराए से जान छूटे। डन। ससुराल में आ गए, सोनिया अपनी अम्मी के पास आ गई अपने शौहर के साथ और बैठकर ये सारी बात की। और माँ का ज़रा जिगरा चेक करें कि वो खुद भी एक 8,000 के किराए के कमरे में रहती, घर भी नहीं कहेंगे उसे, जहाँ पर वो भी रहती है, जहाँ उसने सोनिया को जो भी रख मायका है लिया। उसका। मायका है, बाप दुनिया पर नहीं है, फौत हो चुका। बहुत नाजुक हालात हैं घर के। मैं गई थी, मैंने देखा, मैं हैरान हो गई कि इस कमरे में सब रहते कैसे हो, लेकिन रहते थे। छोटा सा कमरा है। माँ कहती है बेटा, माँ का दिल जो है ना वो बहुत बड़ा होता है। मेरा ये कमरा ना भी होता तो भी मैं सोनिया को कहती कि आजा मेरे सीने से लग जा, मैं रखूंगी। और डेफिनेटली माएँ ऐसी होती। रख लिया, रह रही है। अब ये आता नहीं था डेली, कभी आता कभी ना आता, जितने पैसे होते वो दे जाता और बाजुकात ना भी देता। हमजा बहुत ज़्यादा रो रहा है, 1 साल वाला बच्चा। वो ये कहता है कि मुझे ना सामने दुकान से टॉफ़ियाँ या चीज़ें लेके दो, जिस तरह से बच्चों को आदत डाली होती है। अब उनकी ज़ुबान माँ को ही समझ आती है और किसी को आती भी नहीं है। माँ ये कहती है सोनिया, अम्मी मैं दुकान पे जा रही हूँ और चीज़ दिला के अभी वापस आती हूँ। हमजा अभी गई और अभी आई, कह के निकल गई। हमजा को गोद में उठा के, बेटी घर है, वापस नहीं आती। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, पूरी रात गुजर गई। रोना धोना, ढूंढना, जगह जगह, मस्जिदों में, गली मोहल्ले, हर जगह, और शौहर भी कोई ढूंढ रहे? पता नहीं। शौहर को किया फोन माँ ने कि किधर है भाई सोनिया, ये कह के गई थी, कहीं तुम तो नहीं ले गए। अक्सर ऐसा होता है ना कि बीवी चले जाती शौहर के साथ। जनाब नंबर बंद है। सुबह के करीब नंबर बंद होता है और शाम को नंबर ऑन हो जाता है, लेकिन जो रात पूरी का पीरियड है उसमें नंबर ऑन था। कॉल्स जाती रहीं, रिसीव ना हुई, और बेशुमार कॉल्स। शाम को ये शख्स आ गया दरवाजे में। कौन? शौहर। आगे कह रहा है, अनम अनम अपनी अम्मी नू भेज, अम्मी नू लेके आ। बड़ी हैरान कुन बात है। अब जो सास है इस शख्स की, यानी सोनिया की माँ, वो ये कहती है कि मैंने कहा है मैं फ़ोन करती रही हूँ सारी रात, सुना नहीं,
दिन पूरा इसका नंबर बंद है और आगे से कह रहा है कि सोनिया को भेज, सोनिया तो इसके साथ है। अब ये यकीन करके बैठ गई थी, माँ का दिल है ना, यकीन नहीं करता। कहती है कि सोनिया तो तुम्हारे साथ गई थी। कहता है मेरे साथ कब गई है, मैं कोई आया हूँ लेने। माँ कहती है भाई वो रात से गायब है, तुम्हें पूरी रात कॉल्स की हैं, तुमने रिस्पांस नहीं दिया, सुबह तेरा नंबर बंद हो गया, अब तू कहता सोनिया बुला। किधर है सोनिया? मैं तो आप बड़ा परेशान है, मैं मर गया, मैं लुट गया। साथ मिलके मोहल्ले में ढूंढता रहा जगह जगह। फैसला ये हुआ कि अब हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। मीनवाइल एक खबर ब्रेक होती है कि 2 लाशें मिल गई हैं हांडू गांव के एक कचरे के ढेर से, बहुत बड़ा सा कचरे का ढेर। और LWMC की गाड़ी ने जब कचरा उल्टाया तो उस कचरे में ऐसे उलटती पुलटती लाशें गिर गई, वीडियो बन गई। 15 पर कॉल हो गई, 1122 वाले आ गए, सब आ गए, उनको निकाला लाशों को। सबसे पहले तो पुलिस, आपको पता है कि ऐसे मामलात में वकूआ बनाती है, नक्शा लिखती है, फिर तहवील लिखती है, फिर उनको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजती है, फिर अगली बातें शुरू होती हैं। अब इसी तरह से ये मामला भी हुआ और इसमें जब ट्रेस किया गया, फैमिली के साथ रब्ता किया गया, तो जनाब एक इमरान नामी शख्स जो कि सोनिया का सगा भाई है, ये आगे हुआ, पर्चा दर्ज करवाया और नामालूम शख्स ने, किसी ने मार दिया मेरी बहन को, ऐसे 2 लाशें। अब ये केस ऐसा है जिसमें सोनिया की माँ, बहनें, घर वाले ये मानने को तैयार ही नहीं है, कि शक भी नहीं है कि हो सके शायद मेरे दामाद ने मार दिया मेरी बच्ची को। पुलिस को शक हुआ? पुलिस को भी शक नहीं हो रहा, क्योंकि फैमिली बड़ी मुतमईन है कि जी ये तो प्यार ही बहुत करता था, ख्याल रखता था, पैसे कम हैं ज़्यादा हैं, हालात टाइट हैं, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन ध्यान वो बहुत रखता था सोनिया का। भाई मारा किसने? फिर हमें किसी पे शक नहीं, कोई दुश्मनी, कोई रिश्ता, कोई झगड़ा, कोई कभी किसी ने रिश्ता मांगा है, आप लोगों ने इनकार कर दिया, नहीं ऐसी भी कोई बात, तो बात क्या है नहीं पता। और कत्ल किस तरह से की थी? सांस बंद करके, छुरियां मार के, गोलियां मार के? इसने छोटे बेटे को, जो हमजा है, उसका गला काटा हुआ था, बहुत छोटा है, इतना सा है, और उसने प्यारे कपड़े पहने हुए हैं। वो बाकायदा जब कचरे के ढेर पे पाया गया तो मैं तो बच्चे की तस्वीर देखी, मैंने कहा तौबा अस्तगफुर, हर लोगों को मौत भूल गई है। उसका गला काटा है और सोनिया के हाथों को बांधा हुआ है और गला उसका दबा के उसको मारा गया है। सर पर जगह जगह जख्मों के निशान हैं, ऐसे जैसे ईंटें मारी गई हैं, बुरा हाल है। जब कचरे से लाश निकलती है ना, तो उसको देख के कोई भी उस पर बात करना मुनासिब नहीं है, चूँकि पता नहीं होता ये निशान कचरे का है, किसी चीज़ का है, या इसको तशद्दुद के ज़रिए मारा गया है। मुझे ऐसा लगता है इस केस में अब ख़बर जो है वो ब्रेक हो जाएगी, अंदर की बात बाहर निकल आएगी, तो मैं चाहती नहीं हूँ जिससे तफ्तीश मुतासिर हो पूरी। पुलिस को शक कैसे हुआ? बात कैसे खुलती है? शोहर कैसे सामने आता है? अभी तक ये खबर पुलिस ने ब्रेक नहीं की कि शौहर ने कत्ल किया है। पुलिस ने यह भी नहीं बताया कि कत्ल किसने किया है, लेकिन तहमीना शेख के सोर्सेज ये कहते हैं कि वहाँ पर तहमीना ने अपनी इन गुनाहगार आंखों से एसपी साहब को भी जाते देखा, 2 और डाले भी जाते देखे, और उस टाइम इमरान जो कि मुद्दई है वो बाकायदा इस सारे प्रोसीजर में अपने बहनोई को पकड़वाने में मसरूफ़ भी था कि शायद इसने किया हो। एक स्कूल भी था वहाँ पर, जहाँ पर बैठकर बाकायदा चीज़ों को क्लैरिफाई भी किया जा रहा था। कौन कौन बैठा था वहाँ पे? पुलिस भी थी, इमरान भी था, हामिद भी था जो कि इसका शौहर है। अब आगे पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, नहीं किया, गिल्टी पाया गया या नहीं पाया गया, मैं इस पर बात नहीं करती, इतना मतलब मैंने अभी देखा। मुबैना तौर पर हम कह सकते हैं कि हाँ कातिल हाँ, जो है वो शोहर। आपको लगता है? हम कोई मुझे अभी ऐसा लगता है। वर्डिक नहीं दे रहे, हम अपनी बिल्कुल ऑडियंस को ये नहीं बता रहे कि कातिल ये है, कत्ल बिल्कुल उसने किया। बिल्कुल, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तफ्तीश मुतासिर हो, लेकिन मुझे लगता है कि जज्बात से तंग आके और गुर्बत में आके इसने ये काम कर अच्छा, दिया है। खानेवाल की एक स्टोरी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, आपने भी कवर की, कि एक कब्र के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं और बच्चे कह रहे हैं कि हमारी वालदा जिंदा है। बिल्कुल ऐसे ही है, छोटे छोटे से 2 बच्चे हैं, वालिदा को दिल की तकलीफ हुई, हार्ट बीट